नमस्कार। यह नवंबर मास का 24 नवंबर का दिन है। पहाड़ की एक खूबसूरत सुबह। आज मौसम में बादल है, थोड़ा सा मौसम में ठंडक है। आज सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी बादल का मौसम रहता है तो उस समय सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। यह पुराना मकान स्लेट से बना हुआ है। निचली मंजिल में मवेशी रहते हैं, ऊपरली मंजिल में खुद लोग रह बसते हैं। यह हमारा मकान जो कि आरसीसी शैली से बना हुआ है। घास का भंडारण किया गया है टोली में, और यहाँ पर ये हमाम जलाया गया है पानी को गर्म करने के लिए। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। पहाड़ों का जीवन दूर से जितना रम्यक प्रतीक होता है, उतना रम्यक है नहीं। यहाँ की अपनी जटिलताएं हैं। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी तथा अन्य प्रकार की विषमताएं, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों में जीवन को बहुत दुर्लभ बना देते हैं। और आजकल लगभग शरद ऋतु के आगमन के साथ ही पहाड़ों में पतझड़ का माहौल छा जाता है। पेड़ के एक वृक्ष में पत्ते झड़ चुके हैं। वहाँ नाशपाती का पेड़ है। यहाँ छोटे से ढारे में फिर गाय के लिए चारे का भंडारण किया गया है। ये पाजा का वृक्ष है। घर के सामने स्प्रूस का एक वृक्ष, बॉटल ब्रश का एक वृक्ष। अभी भी सफ़ेद गुलाब खिले हुए हैं। ये कनेर का एक वृक्ष है, कनेर में फल लगे हुए हैं। यह अखरोट का एक पेड़, इसे रखा नहीं जाएगा क्योंकि अखरोट का पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उसको काटना पड़ेगा। घर के सामने है स्प्रूस, एक कोनीफरस वैरायटी का वृक्ष है। ये घर के समक्ष लाए थे। स्लेट के छत पुराने ज़माने में इस्तेमाल में होते थे। इसके जो जीवन है, लाइफ साइकिल है, बहुत लंबा रहता है। परंतु आजकल लकड़ी की बहुताया, इसमें लकड़ी की बहुत ज़्यादा खपत होने के कारण इसका इस्तेमाल कम हो गया है। सेब के मध्यम आकार के दो छोटे छोटे पेड़। ये घर के सामने एक नाशपाती का पेड़ है। यह भी नाशपाती का पेड़ है। घर का मुख्य द्वार और ये रसोई अलग से बनाई गई है। आग जलाने के कारण अगर धुआं उत्पन्न होता है तो उससे बचने के लिए रसोई को ज़्यादातर लोग घर से थोड़ा दूर बनाते हैं। और ये यहाँ पर साइड में एक गौशाला है। इसमें निचली मंजिल में गाय के लिए स्थान बनाया गया है। ऊपर एक कमरा है। इसको कभी कभी हम गेस्ट हाउस के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। पहाड़ों में जल की समस्या बहुत ज़्यादा है। जल भंडारण के लिए टंकियों आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है। घास का भंडारण, क्योंकि बरसात आने वाली है तो घास भीगे ना, इसलिए उसको सूखे स्थान पर रखा गया है। अभी गाय अपने स्थान पर विश्राम कर रही है, क्योंकि अभी लगभग 9-10 बजे में बाहर खोला जाएगा और बाहर बांधा जाएगा, ताकि थोड़ा सा ये सूरज की रोशनी में अपने आप को थोड़ा तप्त कर सके। कुत्ता है, डॉगी। एरोकेरिया के दो वृक्ष अपनी भव्यता के साथ खड़े हैं। देखिए एरोकेरिया, 4 बिल्लियाँ देखिए हमारे सुपुत्र बिल्लियों के साथ आनंद करते हुए। घरों में बनी रसोई पहले खाना बनाने के काम आती थी। अभी सर्दी के मौसम में लोग सेकने के काम करते हैं। ऊपर जो बर्तन लगा हुआ है, इसमें पानी को गर्म किया जा रहा है। आज की समय में जो हमारे रसोई घर होते हैं वो एक मॉडर्न और पुराने वाली टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड हैं। चूल्हा भी रखा गया है। गैस के चूल्हे की व्यवस्था भी की गई है। खासकर चूल्हा जो है, चूल्हा भी जल रहा है यह बैठने के लिए, क्योंकि सर्दियों में विशेषकर इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देवदार के छोटे छोटे पेड़ घर के साथ रोपे गए हैं, अपनी भव्यता के साथ खड़े हैं। पहले मवेशी लगभग मकान की निचली मंजिल में रहते तो ऊपरली मंजिल में खुद लोग रहा करते थे। परंतु अब समय के साथ साथ लोग जो गाय आदि के लिए अलग से एक छोटे से मकान का निर्माण करते हैं, जिसको कौशेड कहते हैं। तो यहाँ पर एक कौशेड बनाया गया है। यहाँ पर ये जो प्रून वैराइटीज़ के वृक्ष है, आजकल पतझड़ है तो उससे पत्ते झड़ गए हैं। यह एक टिम्बिर नाम के वृक्ष है। इसका प्रयोग दातुन के तौर पर प्रयोग में किया जाता है। बहुत बढ़िया दातुन बनती है इसकी। जब इसको मुंह में इस्तेमाल करते हैं तो एक अजीब सी झनझनाहट होती है, परंतु यह दांत को और मुंह को बिल्कुल साफ़ कर देता है। अभी सुबह का समय है तो मेरी जो ड्यूटी है वो जल के लिए लगाई गई है।
तो मैं पानी लेने आया हूँ। पहाड़ों में जल पानी की एक समस्या भीषण रूप अख्तियार कर रही है, क्योंकि जो वाटर सप्लाई का गवर्नमेंट सप्लाई का पानी है वो नियमित तौर पर आता नहीं है। हफ्ते में क्या 2 बार आता है। तो पहले जो पुरानी बसाहटें होती थी कहीं ना कहीं जल के स्रोतों के नज़दीक बनाई जाती थी। मेरे घर से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर है छोटा सा प्याऊ, जिसको हम चश्मा कहते हैं। हम यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। इस प्याऊ का पानी बहुत स्वादिष्ट है। मैं नहीं मानता कि कोई भी मिनरल वाटर इसका मुकाबला करता होगा, क्योंकि पानी के चारों तरफ काफ़ी नमी रहती, तो इस कारण यहाँ हरियाली भी है। और यहाँ पर पुराने पेड़ जैसे कुनिश के पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इन पेड़ को मुख्यतः ईंधन के तौर पर काटा जाता है। सर्दियों में आग जलाने के काम में काफ़ी आते हैं। तो इस तरह से जीवन चलता रहता है। अब दैनिक कार्यकलाप के निर्वहन के लिए अग्रसर होना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अब इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।